भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। वाह 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 वाह, बोलो हाँ, बोलते रहिए, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। देखिए आप, आज हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल पर्सन बनाया है जो आपको जानता भी नहीं, उसके लिए आप मरते हैं, मारते हैं। जिस तरह वो पहन रहा वो पहन रहे हैं, जिस तरह उसके हेयर कटिंग है उस तरह आप करवाते हैं, है ना। जिस तरह उनका खाने का स्टाइल है वो अपनाते हैं। हैरत की बात है, आला हजरत फरमाते हैं तुम उसके लिए मरते हो जो तुमको जानता भी नहीं है, उनके लिए मरो जो 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रोए। और आज भी कब्र अनवर से यकीनन हमारे आका हमारे लिए दुआ करते हैं अच्छे अमाल को देखकर। और जाहिर सी बात है, अगर हम लहव लईब में मुब्तला हैं तो मेरे आका को यकीनन, अब मैं क्या कहूँ, क्या तकलीफ होती है, उलमा किराम बेहतर जानते हैं। हम चाहें अपने आका को जो है उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं, किस तरह पहुंचा सकते हैं हर मुसलमान का बच्चा जानता है। एक शेर सुन लीजिए आप, ये जो चमक धमक रमक है ना, ये सब मेरे आका के दम से। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखें, थोड़ा इस्तकबाल करेंगे तो मुझको लगेगा कि ठीक है। चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और एक शेर देखे आप, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? शायर कहता है कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में। बड़ी अच्छी समात है, इसको सलामत रखिए आप। और आइए आते हैं, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रिकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन मदरसा ज़ियाउल कुरान को मद्देनजर रखते हुए मुझे आप सुनिए, बात समझ में आएगी। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, बाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में ज़ियाउल कुरान में आने वालों, हर मुसलमान पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे। इट इज अ ड्यूटी
of every Muslim in the age of knowledge and competition, that should be study different knowledge, different culture, different language, information and communication. मुख्तलिफ ज़बानों का, तहजीबों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज है। कोई हीरा है, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज है। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज है। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाइना हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग मानते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो उलमाए किराम दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, कल वाह वाह, क्या है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, देखें आप, गौर करें। हम लोग कुरान पाक को समझते क्या है, बस हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो 95% लोग तब पढ़ते हैं। कुरान पाक किताब जिंदगी है, हमने उसे सिर्फ किताब मौत समझ रखा है। ये देखें, ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, आज गैर भी। किसी को पढ़ना आता हो तो जरा पढ़ के बताए। ओके, नहीं देते ना, दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ ये देख लीजिए। 1 घंटा आप यहाँ बैठेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ लेके जाएंगे। गुटका उटका तो बहुत खा लिया, आप जरा इसको देखिए। ये देखें आप, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। कुरान पाक वो किताब है कि इसकी तायद और तस्दीक सिर्फ हम लोग नहीं, जो गैर हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, जैनिज, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शेंटू, कैलेटी, ट्यूटानी, ये लोग भी कुरान पाक को सपोर्ट करते हैं। बेशक, वाह वाह, हाय हाय। प्रधान जी देखिए, मसरूर होके करें या मजबूर होके करें, आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो है वो कुरान पाक लोग पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट है। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे देखिएगा, जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी 209 एकड़ में फैली हुई है, बॉस्टन शहर, अमेरिका में। कहां पे?
बोस्टन शहर अमेरिका में। कितने में? 209 एकड़ में। अमेरिका के सबसे पुरानी वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतनी ही आवाज है, सब मिलके बोलिए हाय हाय, हाँ। क्या ये चीज नहीं है कि जिसपे आप सुभान अल्लाह कहें? उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और पूरी दुनिया में अमनो अमान का झंडा पे छा जाओगे। अब आइए मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर, ए नीतीश कुमार रख फोन रख, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। एक एक पॉइंट सुने। ये है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। इधर देखिए सर, आप लोग तो उसको खींचने लगे। इधर देखिए, वो छोटे प्रधान, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर मॉरिस बुकाय। क्या नाम है? 6666 आयतें, आगे पीछे कुछ आयतें हैं जो शुमार है, कुफी में कुछ नहीं शुमार है, तो कुछ कम ज्यादा इस एतबार से इतनी आयतें हैं। सिर्फ एक आयत पढ़ता है वो और ईमान ले आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और हम लोग रोजाना पढ़ते हैं। रमजान शरीफ में 10 खत्म कर लिए, गुफरान चच्चा। और समझे कितना चच्चा? 10 आयतें। तो सिर्फ 10 खत्म करने के लिए कुरान थोड़ी नहीं आया। आप एक ही पारा पढ़िए, लेकिन कम से कम मीनिंग के साथ पढ़िए। बेशक, वाह 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 वाह, बोले सुभान अल्लाह। एक आयत पढ़ते हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय और भड़क गए, यानी ईमान ले आए। और एक किताब लिखा, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। अब वो कहते हैं कि मुसलमानों, कुरान क्या किताब है? दुनिया वालों सुनो। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो ज़ियाउल कुरान में आने वालों, मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, radiation bombardment from Quran, galactical volume from Quran, pairs from Quran, big bang from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चश्मा कुरान पाक है, पढ़ो और पढ़ो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको बताऊं, ये देखें आप मेरे हाथ में क्या है। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। ये किताब लिखने वाले मैं नहीं हूँ, ये खलीफा मुफ्ती आजम हिंद नहीं, प्रधान जी नहीं है, नकीब साहब ने, अल्लामा अबुल कलाम नहीं, कौनैन भाई नहीं, रूहुल अमीन नहीं, एक शेख है, उसका नाम है दीदात, मुनाजिर हैं। उन्होंने ये किताब लिखा है और इसमें वो लिखते हैं, शेख अहमद दीदात रोज अ बुक अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। वो कहते हैं 1975 में, 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है? क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। वाह वाह वाह, क्या बात। कितना? 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर
निचल देगा। अब देखें, ये दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि कुरान पाक के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया, समाप्त करें। और इंशाअल्लाह अगर आप कुरान समझते हैं और इस्लाम को जानते हैं तो कोई भाई खामोश नहीं रहेंगे। कुरान पाक के सारे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके कुरान कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया, समाप्त करें। कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन। कुरान पाक को कंप्यूटर पर लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिख सकते हैं? आंसर वॉज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान। एविडेंस सिस्टम 3 अटेलियन कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे लोग 5000 साल बैठकर भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। 5000 साल बैठकर भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है दोस्तों, ये कंप्यूटर आज कह रहा है 1400 साल पहले से कुरान बार बार इरशाद फरमा रहा है कि दुनिया वालों पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फलस्तीन पे गाजा पे बमबारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मोजिजा था, आज भी मोजिजा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। वाह 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 वाह, जिसका जवाब न दुनिया ने कभी दिया है और इंशाअल्लाह न दे सकते। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें मौजूद थी मालूम है? 3 किताबें और 100 सहीफे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, जो निजाम कायनात कुरान लेके आया वो दुनिया के किसी किताब में है ही नहीं। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी
नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। मैं कहता हूँ तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, लैंस की सारी किताबें, गैलेट की सारी किताबें, कुर्स की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा करो मुसलमानों, जमा करो, समंदर में डाल दो और एक साल के बाद बुला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, देनापद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविष्टा आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, दो ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शीचेंग आ, लीचेंग आ, बीचेंग आ, टीचेंग आ, लिफ्टिकस आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। जियाउल कुरान मदरसे में आओ, बुलाओ ए कुरान आ। 10 साल का बच्चा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज लोग कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसमें भी जिंदगी है, ये भी रोते हैं, सांस लेते हैं इंसानों की तरह, इमोशनल है। इस किताब के अंदर है, जिसको चाहे वो गूगल से किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। और हमारे नजदीक ये मशहूर है, कुरान पाक में है कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वाह वाह वाह, अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हम उसको समझ नहीं सकते, अलबत्ता अल्लाह ताला अगर किसी को सलाहियत दे दे समझने की तो बात अलग है। देखिए आप, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन दुनिया में अरबों खरबों हिसाब से ये गैर मुस्लिमीन हैं। ये कैसे खुदा को याद करते हैं? जब मैं छोटा था तो मेरे जहन में ये बात आई, जिन लोगों को मस्जिद, मदरसा, अजान, टोपी, नमाज, रोजा, दाढ़ी, टोपी से एलर्जी है, जो 3 मिनट के अजान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये कैसे परवरदिगार को याद करते हैं? लेकिन जब उलमा की सोबत मिली तो मैं क्या क्या जान गया, आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वो शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल के बड़े बड़े डॉक्टर। एक मरतबा डॉक्टरों ने कहा मौलाना आइएगा मेरे हॉस्पिटल में स्वास्तिक में, तो मैं आपके दिल का एकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? क्या इससे दिल के सारे फंक्शन का पता चल जाता है, बहुत कुछ हम जान जाते हैं दिल के बारे में। कहा अच्छा। मैं उनके अस्पताल में गया, उन्होंने मुझे लिटा दिया बिल्कुल इस तरह से, ये देखें गौर से, सारे इलेक्ट्रिक, और उसके बाद में हमारे सीने में बहुत सारे आलात और मशीन को लगा देते हैं और कंप्यूटर पे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा वाकई में। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा मौलाना मैं आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या?
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह आपको सुभान दिल की आवाज सुनाऊं? मैंने कहा सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया और मुझसे कहा आप सुन रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। मैंने कहा दिल क्या बोल रहा है? तो उसने कहा दिल क्या बोल रहा है? लब डब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लब डब लब डब लब डब। एक्चुअली दिल जो है ना, खून को खींचता भी है और फेंकता भी है, डिलीवर भी करता है, फेंकता भी है। तो उस कैफियत को, साउंड को डॉक्टरों ने लबडब का नाम दिया। अब दिल में कुफ्र का अंधेरा है तो लबडब ही सुनाई देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंदमा वसलतु इला हुजूर ताजुश शरिया वकुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी मादा यक़ूलुल क़ल्ब। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा और अर्ज किया कि हुजूर मेरी नजर में आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताएं कि दिल क्या बोलता है? दुनिया कहती है धुक धुक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धक धक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं डब डब बोलता है, कुछ लोग कहते हैं लब डब बोलता है, आप क्या बोलते हैं? तो ताजुश शरिया ने फरमाया मौलवी साहब दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है, न डब डब बोलता है। अरे दिल तो रब रब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलता है रब 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 बोलता है। आप कुरान पढ़ें, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। कायनात के हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, मगर हम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अब जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम कुरान को मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, उनसे मैं कहता हूं कि तुम अपने सबसे पहले अपने सीने को चाक करो और उसके अंदर से दिल को निकालो और दिल को भी चाक करो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी रब रब बोल रहा है। वाह 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 वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारा दिल भी रब रब बोल रहा है। तो जो इस्लाम मिटाना चाहते हैं या कहते हैं मिटा देंगे, तो मिटाने से पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, तुम तो मिट सकते हो मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया मिट जाएगी मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब दुनिया में है तो इस्लाम। अब आइए मैं अपने जो नौजवान है उसको मैं जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। आज हमारा मुसलमानों में रेशम और सोना ये क्यों मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है? एक सवाल था बेंगलोर में इस्लाम और साइंस कॉन्फ्रेंस में, मर्दों के लिए सोना रेशम हराम, औरतों के लिए इजाजत।